राजस्थान जीके के हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इस सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके 1111 प्रश्न की जो श्रृंखला है वो कंप्लीट होने वाली है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा और इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजिली तरीके से। तो चलिए इस सेशन के अंतर्गत हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बताना चाहता हूँ, यदि आप 2025 और 26 में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो सेशन जो है ये आपका ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यदि आप उसकी तैयारी जीके की कर रहे हैं तो। ठीक है, आप नोट्स के साथ साथ इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम सरल तरीके से आपको राजस्थान जीके समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए 446वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सोल्व करने का जो प्रयास है वो पूरा का पूरा करते हैं और कम समय में अधिक प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है आपका 446 नंबर का कि रोहिडे का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या है, तो वो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टेकोमेला एंडुलेटा। ठीक है, देखो रोहिड़े के, खेजड़ी के ऐसे वैज्ञानिक नाम आपसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब आपसे जो पूछने का तरीका है ना वो खेर का है। खेर का प्रश्न जो है वो अब की बार कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। खेर वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होने वाला है, क्योंकि देखो रोहिड़े का सबको पता है टेकोमेला एंडुलेटा होता है, खेजड़ी का सबको पता है कि ग्रोसोपिस सिनेरेरिया जो वैज्ञानिक नाम है वो खेजड़ी का होने वाला है। इसी के अंतर्गत 448वां प्रश्न देखें कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। उप आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों पर्वतीय व पतझड़ वनस्पति। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उसमें पर्वतीय और पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, हाँ अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था कि खेर वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है वो काफ़ी प्रसिद्ध होने वाला है। ठीक है, बोटनिकल जो नेम वानस्पतिक नाम जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध होगा खेर का, क्योंकि अर्केशिया केटेचू ये जो वैज्ञानिक नाम है इसका आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे। अकेशिया जो केटेचू नाम है, अकेशिया केटेचू जो है वो खेर का वानस्पतिक नाम होने वाला है, अकेशिया केटेचू। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर प्रश्न है 450 नंबर का कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में जो कमी वाले जिले हैं वो कौन से हैं, तो एक तो नाम आता है जालोर का, करौली का, सिरोही का और भरतपुर का। ठीक है, सर्वाधिक वन की बात करें तो आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक वन क्षेत्र में जो कमी देखी जा रही है वो आपके जालोर में हो रही है, करौली में हो रही है, सिरोही में हो रही है और भरतपुर में हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 451 नंबर का कि राजस्थान में संरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो 56.49% जो है वो इसका राइट आंसर होगा। संरक्षित वन क्षेत्र प्रतिशत 56.49% होने वाला है। 452वां प्रश्न है कि सेवण, धामण एवं करड़ जो है वो राजस्थान में घास की किस्म है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में घास की किस्में कौन कौन सी, सेवण घास, धामण घास और करड़ घास। ठीक है, आपको वैसे पता ही है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। तो इस तरीके की वनस्पति आपसे पूछी जाती है। नोट्स, यदि आप नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो वो भी जो है वो आपको हमारे ऐप पर प्रोवाइड किया गए हैं। वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइएगा और क्लिक करेंगे तो एसके स्टडी एकेडमी से जो हमारा ऐप है वो ओपन होगा और उसको जा करके आप इस पीडीएफ के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डाउनलोड कीजिएगा। आपको नोट्स भी मैंने वहाँ पर अपलोड करे वो भी डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, अब कुल मिला के यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर ही रहे हैं ना तो अच्छे से करें ना यार, क्यों नहीं। मैंने मेहनत बहुत की है नोट्स को बनाने में दोस्तों, बहुत। ठीक है, लगाना वाटना हटाना बहुत, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। तो आप क्या है कि इन प्रश्नों को पढ़ें, इस मेहनत का जो रंग है वो आपको ही खिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, बस हम यही चाहते हैं कि आप कम समय में जो है वो अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ पाओ और अपनी सफलता में हमारा कहीं ना कहीं योगदान जो 0.1% भी रहता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माही परियोजना जो है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। माही परियोजना जो है वो किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना हो जाएगी आपकी माही परियोजना। अगला प्रश्न 454 नंबर का कि इंदिरा गांधी नहर कुल कितनी शाखाएं हैं। इंदिरा गांधी जो नहर है दोस्तों उसकी कुल कितनी शाखाएं हैं, तो आपकी 9 शाखाएं होने वाली है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी कुल कितनी शाखाएं हैं, तो वो आपकी हो जाएगी 9 शाखाएं। ठीक है, चलिए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न 455 नंबर का कि इंदिरा गांधी नहर की बाईं ओर से निकाली गई शाखा का नाम क्या है दोस्तों। देखिए दाई बाई और दोनों ओर से निकाली गई शाखाएं हैं, तो उनमें से जो बाईं ओर, ठीक है, बी से बायां, ठीक है, बाईं ओर जो निकाली गई है वो आपकी हो जाएगी रावतसर शाखा। ठीक है, रावतसर शाखा जो है वो बाईं ओर से निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर की बाईं ओर से निकाली गई शाखा होने वाली है। ठीक है, चलिए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न 456 नंबर का कि नर्मदा नहर परियोजना का संबंध किस जिले से है दोस्तों।
नर्मदा नहर जो परियोजना है उनका संबंध किन जिलों से है, तो बाड़मेर और सांचौर का नाम आता है। ठीक है, सांचौर भी अब जिला बन चुका है, तो इसलिए मैंने इसमें आपको ऐड किया है। बाड़मेर और सांचौर जो है उसका संबंध जो है वो नर्मदा नदी से होने वाला है। ठीक है, चलिए 457वां प्रश्न है कि ओराई परियोजना का संबंध किस जिले से है। ओराई परियोजना जो है उसका संबंध किस जिले से है, तो आपके होने वाला है चित्तौड़गढ़ जिले से। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो ओराई परियोजना का संबंध रखता है। ओराई परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न अब इसी तरीके के और आपको अटपटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 458 नंबर का कि सावन भादो सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। कुछ सिंचाई परियोजना के क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंचाई परियोजना के प्रश्न आपको अब पूछे जाने लगे हैं। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सावन भादो जो सिंचाई परियोजना है उसका संबंध किस जिले से है, तो आपका हो जाएगा कोटा जिले से। ठीक है, कोटा जिले से सावन भादो सिंचाई परियोजना का जो संबंध है वो कोटा जिले से होने वाला है। 459 नंबर का प्रश्न है कि भीखाबाई नहर परियोजना जो है वो किन नदियों पर है। भीखाबाई जो नहर परियोजना है वो किस नदी पर है दोस्तों, तो आपके माही नदी जो इसका राइट आंसर होने वाला है। माही नदी पर भीखाबाई नहर परियोजना जो है वो चलाई जा रही है माही नदी पर। 460 नंबर का प्रश्न देखें तो गढ़दड़ा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो बूंदी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। गढ़दड़ा जो सिंचाई परियोजना है उसका संबंध बूंदी जिले से है। ठीक है, 461वां प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी इसका राइट आंसर होने वाला है, सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।